बोलिए गणेश जी भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलिए शंकर भगवान की। सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ठाकुर जी महाराज की। शालिग्राम भगवान की। तुलसा मैया की। गंगा मैया की। माघ महात्म की। तीर्थराज प्रयाग की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशङ्खचक्रं शकरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं सरसीरुहक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभाश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ता त्वमहं न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की। तुलसा मैया की। गंगा मैया की। माघ महात्म की। तीर्थराज प्रयाग की। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माघ महात्म की कथा आप लोग बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनते आ रहे हैं और धीरे धीरे माघ महात्म जो है अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर हो गया। 1 महीने का समय पता ही नहीं चला और व्यतीत हो गया। यही जीवन है। समय का पहिया जो है अनवरत रूप से चलता रहता है। अब उस समय का हमें कैसे उपयोग करना है, ये हमारे ऊपर है कि हम उस समय को कैसे व्यतीत करते हैं। जितने लोग भगवान की कथा सुनने
प्रतिदिन सुबह सुबह आए। बाकी सभी लोग जितना समय दे पाए उन्होंने समय अपना भगवान के चरणों में दिया। हमें भले प्रकार से ये ज्ञात नहीं होता है कि हमने इन चीजों को करके क्या प्राप्त किया, लेकिन ये सत्य है कि प्रातः काल उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त का जो फल होता है वो शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रातः काल की बेला को ब्रह्म बेला कहा गया है। ब्रह्म बेला का जो किया हुआ कार्य होता है वो अकाट्य होता है और वो पूरी तरह से हमारे जीवन के लिए फलदायी होता है। इसीलिए आप और हम सब अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा प्रातः काल उठा करो और प्रातः काल उठ के पढ़ा करो। जो हम प्रातः काल उठ के पढ़ते हैं वो हमें याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि प्रातः काल की जो बेला होती है वो ब्रह्म बेला होती है। उस समय हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे दिमाग में और हमारे हृदय में एक अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। ऐसे ही भगवान के निमित्त जब हम उनका ध्यान करेंगे तो वो भी वैसा ही अमिट होके हमारे हृदय में स्थान बना लेगा। और उसका दूसरा कारण यह है कि प्रातः काल की जो बेला होती है उस समय अक्सर सभी लोग जो हैं विश्राम की अवस्था में होते हैं और जो वातावरण होता है वो एकदम शांत चित्त होता है। तो अगर हम ध्यान करते हैं और अगर वातावरण शांत है तो हमारा ध्यान अच्छा लगता है। और तीसरा इसका कारण यह है कि हम दिन भर के काम धाम से थके हारे होते हैं और शाम को विश्राम करते हैं और भरपूर नींद लेने के बाद जब हम सुबह जागते हैं तो हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, हमारी मांसपेशियां सभी जो हैं वो ताजा होती हैं। इसलिए आप देखिए, एक स्नान करके बैठा हुआ व्यक्ति और एक बिना स्नान के बैठा हुआ व्यक्ति, आप उन दोनों के हाव भाव देख के ये समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने स्नान नहीं किया है और ये व्यक्ति स्नान करके आया है। तो स्नान करके प्रातः काल उठ के हम स्नान करते हैं सबसे पहले, क्यों? अपने आप को तरोताजा महसूस करने के लिए। तो जब प्रातः काल उठ के हम स्नान करके प्रभु का ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है एकदम निर्मल होता है और तत्काल भगवान के चरणों में हमारा ध्यान लग जाता है। दिन भर तो नाना प्रकार की समस्याएं रहती हैं, कहीं कोई खुटर पुटर कर रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं ये काम करना है अभी उठ के, कहीं ये करना है, ये नाना प्रकार की चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। इसलिए प्रातः काल की बेला को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। हमारे आदिकाल से योगी सन्यासी सभी लोग ब्रह्म बेला में उठते हैं और भगवान की साधना करते हैं और उन्होंने प्रभु की भक्ति को प्राप्त किया। तो आप सब लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रातः काल उठ के प्रभु के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। कथाएं तो ये पौराणिक कथाएं हैं, इनके माध्यम से हमारे मन और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए कथाएं हम सुनते हैं कि भाई प्रभु की कथाएं सुन के, प्रभु के भक्तों की कथाएं सुन के हमारे मन में कुछ परिवर्तन आए जिससे कि हमारा जीवन भी कुछ सुधरे। कहते हैं जो कथा है, श्री प्रयागराज के महात्मा को सुनकर वह पिशाच भी माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारा जीवन भी धन्य हो गया, जब इतना महत्व है त्रिवेणी का तो अब हम भी वहीं जाते हैं। त्रिवेणी संगम के पवित्र गंगा जल में
स्नान किया उन्होंने जाके, और प्रयागराज में स्नान करते ही उनके समस्त पाप नष्ट हो गए तथा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ उनको। वह भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने लगते हैं। गंधर्वगण उनकी स्तुति करते हुए उन पर पुष्प की वर्षा करते हैं तथा उनका नाना प्रकार से स्वागत और सत्कार होता है। देखिए, भगवान की पूजा प्रार्थना से हमें क्या प्राप्त होता है। देवता भी प्रसन्न होते हैं जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके ऊपर, और जो प्रभु की भक्ति करके स्वर्ग लोक को जाते हैं तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं। आपने सुना ना, वो जो वृद्ध थी, उन्होंने कथा की, भगवान का भजन किया था, दान नहीं किया था, तो उन्होंने कहा था कि अप्सराएं आएंगी तुम्हें देखने के लिए, तुम दरवाजा मत खोलना, और उनसे एकादशी का महात्म सुनना। पिछली एकादशी कथा थी। तो जब यहां से कोई व्यक्ति जाता है और स्वर्ग में जाता है तो वहां पर देवता और अप्सराएं सब उसको देखने आती हैं कि ऐसा कौन सा उसने पुण्य कर्म किया है जो व्यक्ति यहां पर आ गया। तो इसका मतलब कोई प्रभु का भक्त ही होगा। तो वो लोग भी उसके दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं और आते हैं। तो कहते हैं, इस कथा को सुनकर महर्षि लोमस ने ब्राह्मण वेद नीति से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो पावन धार्मिक इतिहास आपको सुनाया है वह श्रवण मात्र से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सुनने मात्र से। अब हे ब्राह्मण, तुम और तुम्हारा पुत्र यह पिशाच रूपधारी अग्निय एवं पिशाच योनि धारिणी समस्त गंधर्व कन्याएं यहां से चलकर त्रिवेणी जल में स्नान करेंगे। इससे इन सबको तत्काल ही मुक्ति प्राप्त होगी। महर्षि लोमस के वचन सुनकर वे सब बड़े प्रसन्न हुए तथा उन्हें बड़ी सांत्वना एवं शांति प्राप्त हुई। उन सबों ने तत्काल ही महर्षि लोमस के साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। आकाश मार्ग से गमन करते हुए वे यथाशीघ्र प्रयागराज पहुंच गए। वहां पहुंचकर महर्षि लोमस ने उन सबों से कहा, आप सब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करें। इस दिव्य तीर्थ के दर्शन एवं स्नान से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी पावन तीर्थराज प्रयागराज में यज्ञ अनुष्ठान करके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी पावन तीर्थराज में स्नान करके देवादिदेव भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। इसी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के पुण्य फल से समुद्र मंथन के द्वारा लक्ष्मी जी का अभ्युदय हुआ था। इसी तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हुए भगवान शंकर ने 3 बाणों का प्रयोग कर त्रिपुरासुर वध किया था। तीर्थराज प्रयागराज में ही आनंदमग्न होकर 33 करोड़ देवताओं ने आनंदोत्सव मनाया था। कपाल भेषधारी पिनाक पाणी नीलकंठेश्वर भगवान शिव इसी प्रयागराज में प्रादुर्भूत हुए थे। समस्त देवगण उनकी नित्य प्रतिवंदना करते हैं तथा उन्हें अंजलि के लिए बट लाते हैं। वहां पे जो बट वृक्ष है साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, जिसे अक्षय वट कहते हैं। कहते हैं, प्रलय काल के समय जब समस्त संसार प्रलय अग्नि की ज्वाला से व्याकुल था तो महर्षि मृकंड के पुत्र मार्कंडेय जी इन्हीं के मुख में प्रविष्ट हो गए थे। मार्कंडेय जी अमर हैं और जब सृष्टि समाप्त होती है उस समय मार्कंडेय जी जो हैं भगवान भोलेनाथ जी के मुख में प्रविष्ट हो गए थे।
ये वही योगी जनार्दन भगवान हैं। भगवान श्री शंकर जी के शीश धारित पुण्य जानवी भागीरथी श्री गंगा जी सत्य ही समस्त पापों तापों तथा संतापों को हरने वाली हैं। यह समस्त दिव्य भोगों एवं रिद्धियों सिद्धियों को देने वाली हैं। समस्त दुखों का निवारण कर दीर्घ आयु तथा सुख प्रदान करती हैं। समस्त सिद्धगण इन्हीं की सेवा करते हैं, इन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भागीरथी गंगा जी स्वर्ग सुख तथा सर्वोत्तम ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली हैं। इनके जल में भक्ति भाव सहित स्नान करने से प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही श्री गंगा जी के साथ ही रवि तनया यमुना जी का संगम हुआ है। रवि तनया का नाम होगा यमुना। रवि तनया का मतलब क्या हुआ? सूर्य की पुत्री। हे दुष्श्रेष्ठ, इन दोनों पापनाशिनी महानदियों का संगम सर्व पापनाशी तथा दिव्य सुख प्रदान करने वाला है। इनमें स्नान करते ही अज्ञान का नाश होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक के पापों को समूल नाश होकर नरक यातना तथा आवागमन के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तथा उन्हें सदा सदा के लिए सद्गति प्राप्त होती है। कहते हैं अत्यंत प्राचीन काल में एक गंधर्व ने ऋचिक की पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित की थी, जिससे कुपित होकर उन ऋषि ने उस गंधर्व को कहा कि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, जाओ तुम कौवा बन जाओ। पहले तो ऐसा ही होता था। पहले क्या होता था कि अगर कोई ऋषि महात्मा तपस्या कर रहे हैं तो बालपन में कुछ बच्चे, आज भी होते हैं ऐसे लोग जो अच्छे काम में व्यवधान डालते हैं, पहले भी होता था। तो जब कोई पुण्यात्मा व्यक्ति परेशान हो जाता था तो वो कुछ बोल दिया, अगर उसने तो फिर बोल दिया। आज भी हम लोग कहते हैं कि किसी की हाय से बचो। आप किसी को इतना ज्यादा व्यथित या परेशान मत करो कि उसकी आत्मा से आपके लिए कुछ बुरा निकल जाए और वो आपको लग जाए। अब तो ऐसा होता है कि किसी किसी का ही लगता है, लेकिन पहले सबका लगता था। आज भी लोगों का लगता है। ऐसा नहीं, किसी की आत्मा को अगर आपने बहुत तकलीफ दी है और अगर उसकी आत्मा से कोई आवाज निकल गई तो वो लग जाती है। हमने आपने सब ने महसूस किया है, देखा भी होगा लोगों को कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसने अपने पड़ोसी को या अपने भाई को या अपने माता पिता को बहुत तकलीफ दी है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और जाते जाते गए हैं तो बड़े दुख में या बड़े परेशानी में थे, उन्होंने बहुत परेशानी में समय व्यतीत किया। और खैर माता पिता तो अपने बच्चों के लिए कभी अहित नहीं सोचते, चाहे जितना तकलीफ में जाएं, लेकिन और जो लोग होते हैं वो उनके अंदर से हाय निकल जाती है। माता पिता तो बेचारे सदैव अपने बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे कुछ भी उनको कर दें, वो तो जाते जाते उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं, लेकिन और लोगों की हाय अगर लग जाती है व्यक्ति को तो उसे भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी की आत्मा को मत दुखाओ, ऐसा कोई कार्य मत करो कि कोई आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। तो पहले ऐसा होता था कि किसी ने बोल दिया तो फिर बोल दिया, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि जाओ तुम कौवा बन जाओ। कौवा कांव कांव करता रहता है, जैसे कांव कांव करेगा लोग तुरंत उसे भगाते हैं, भगाओ इसको। उसकी आवाज जो है दिमाग में लगती है। और कोयल जो है बोलती है, कितना मीठा स्वर बोलती है, तो कोयल को लोग ढूंढते हैं किधर बोल रही है। इसीलिए कहते हैं कि मीठी वाणी बोलो, सबसे प्रेम से बोलो, सबके साथ वाणी से बिल्कुल भी अशिष्टता मत करो। भगवान ने हम सबको ये वाणी जो दी है वो इसलिए दी है कि सबसे प्रेम से बोलो, अच्छे से बोलो, जितना हो सके
अपनी वाणी को बहुत अच्छे से प्रयोग करो। अप्रिय वचन बिल्कुल मत बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय। कुछ लोग कहते हैं मेरे से नहीं रुका जाता। भाई मैं तो बोल देती हूँ भाई, मुझे तो कोई सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। आपसे नहीं रुका जाता है तो आप रुकना सीखो। आप रुकना सीखो। ये कहने से कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं कि मेरे से रुका नहीं जाता। नहीं, आप रुकिए, जहाँ पे बोलना है वहीं बोलिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। आप किसी काने व्यक्ति को काना कह देंगे तो वो नाराज हो जाएगा। तो कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी मत बोलो जो अप्रिय हो। तो अप्रिय सत्य बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्रिय बोलो, जितना हो सके प्रिय बोलो। वाणी से अपनी बचने क्यों दरिद्रता हूं? वचनों से दरिद्रता प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? भाई वचनों से अच्छी बातें बोल लो, भगवान ने दिया है, कोई बात नहीं। अच्छे बुरे सभी लोग हैं। हमारे अंदर ये 50 कमियां होंगी, आपके अंदर ये 50 कमियां होंगी। क्या हम दूसरे की कमियां ही गिनाते रहें? नहीं, हमें दूसरे की अच्छाइयां देखनी है और आगे बढ़ जाना है, बस। हरि हर महादेव। कहते हैं तब उस गंधर्व को इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के फलस्वरूप काक योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को देवराज इंद्र के शापवश स्वर्ग से निष्कासित होकर पृथ्वी पर आना पड़ा था। तब भी प्रयागराज में स्नान करने के फलस्वरूप अप्सरा उर्वशी को पुनः वो स्थान प्राप्त हुआ। हे विप्र, वेदनीति सत्य की अगर सत्य देखना है तो आप प्रयागराज में जाइए, और वर्तमान में भी अगर कुछ देखना है तब आप प्रयागराज जाइए। आज भी चाहे कोई रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कितना भी हो, सब एक लाइन में जा रहे हैं और एक ही जगह स्नान कर रहे हैं। ये आज भी वहां की महिमा है ही है। करोड़ों लोग जा रहे हैं, एक ही घाट पे नहा रहे हैं, एक ही रास्ते से जा रहे हैं। जो बहुत ऊंचे लेवल पे हैं उनकी तो थोड़ी बहुत वीआईपी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन बाकी तो सब एक ही रास्ते से जा रहे हैं। तो प्रभु के दरबार में तो सब एक ही रास्ता है, चाहे कोई कैसा भी हो। कहते हैं इन्होंने अनेकों ऐसे प्राणियों को सदैव ही उद्धार किया है और कर रहे हैं, जिनके उद्धार का अन्य कोई मार्ग नहीं है। वो तीर्थराज प्रयाग में जाएं, स्नान करें, उनका उद्धार होगा। कहते हैं नहुषात्मज राजा याति ने भी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके ही उत्तम गुणी एवं तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की थी। देवताओं, ऋषियों, मुनियों, यक्षों, गंधर्वों, मनुष्यों तथा असुरों द्वारा भी पूजित महान तीर्थ राज प्रयाग सत्य ही पूरी तरह से वंदनीय है। इनके द्वारा मनोकामना पूर्तियों, मोक्ष प्राप्तियों तथा अति विशाल इतिहास है। इसका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। सत्य ही तीर्थराज प्रयाग की महिमा का संपूर्ण वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी पूरी तरह से समर्थ नहीं है। धन की कामना से अत्यंत प्राचीन काल में देवराज इंद्र ने भी यहीं पर यज्ञ अनुष्ठान एवं स्नान किया था। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए महर्षि कश्यप ने इन्हीं तीर्थराज प्रयाग में घोर तप किया था। तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने हजारों साल तक तप किया है। वो तपस्थली है, इसीलिए हम लोग वहां पहुंच गए तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। और आदिकाल से है, तब से उसकी महिमा है। कहते हैं इसी तीर्थराज प्रयाग पर भगवान श्री राम भी पधारे थे। जब भगवान वनवास जा रहे थे तो प्रभु जी जो हैं तीर्थराज प्रयाग में उन्होंने समय कुछ व्यतीत किया था भरद्वाज जी के यहाँ। आज भी भरद्वाज आश्रम वहां पे बना हुआ है। तो भारद्वाज ऋषि को दर्शन देने के लिए प्रभु जी वहां रुके थे
और प्रभु ने अपने वनवास काल में देखिए कहाँ से कहाँ कहाँ तक यात्रा की थी। आज हम लोग जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें 10 किलोमीटर चलना पड़ा कि 15 किलोमीटर चलना पड़ा है। प्रभु जी अयोध्या से प्रयागराज आ गए, प्रयागराज से चित्रकूट पहुंच गए, चित्रकूट से श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, किष्किंधा, नासिक, हाँ नासिक गए। नासिक। श्रृंगवेरपुर तो सबसे पहले गए ना, केवट मिला उधर। तो वहां पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए और प्रभु जी ने कोई सवारी नहीं ली। और कहाँ पहुंच गए? रामेश्वरम। बताइए, श्रीलंका। बताइए, पैदल ही गए थे प्रभु जी। पैदल ही गए। आज हम लोग तीर्थ स्नान करने के लिए क्या कह रहे हैं? 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई, तब स्नान होगा। तो इसलिए आप देखिए कि प्रभु जी ने पैदल चल के हम लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि भाई ये जो हमने पैर तुम्हें दिए हैं ये तीर्थ यात्रा करने के लिए दिए हैं, दिन भर इधर उधर घूमने टहलने के लिए नहीं दिए हैं। तो इन पैरों से जो है तीर्थ यात्रा करो और एक एक कदम बढ़ाते जाओ और मेरा नाम लेते जाओ। तो कह रहे थे ना कि कैसे चलेंगे। 25 किलोमीटर ये चल के आई हैं, इन्हें पता भी नहीं चला, और जितने गए हैं किसी को पता नहीं चल रहा है। हम लोग भी जाएंगे तो प्रभु की कृपा से चले जाएंगे और चले आएंगे, और चले आएंगे, चले जाएंगे। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, और जिस पे प्रभु की बहुत कृपा होती है वही वहां से चले जाते हैं। चले भी जाते हैं। वो नहीं जाएंगे, हम लोग जैसे नहीं जा पाएंगे। जिसके ऊपर उसकी बड़ी कृपा होगी, अनन्य कृपा बरस जाएगी जिसके ऊपर, वो वहां पे चला जाएगा। और जो वहां पे चला गया वो मानिए कि प्रभु के घर चला गया सीधे। बस जाना तो सबको है, हम इस भय से तो नहीं जा रहे हैं कि भगदड़ मच जाएगी, क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ हो जाए। अरे अगर हमारे साथ धोखे से कुछ ऐसा हो भी गया, पहले तो भगवान की कृपा से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो भी गया तो उसकी बड़ी कृपा। जाना तो हमको है ही है, यहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे भाई, जाना तो है ही है, यहीं थोड़ी बैठे रहेंगे। लेकिन उस पवित्र स्थान में अगर कोई गया तो इसका मतलब समझते हैं आप, साक्षात सब दरवाजे खुले मिलेंगे। अब आदमी कहता ना 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 हमको नहीं जाना है, हमको तो यहीं रहना है। कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी, हैं? सब डरते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर धोखे से तीर्थ स्थान पे, जहाँ पे अक्सर लोग हमारी अस्थियां लेके जा पहुंचते हैं, हम सशरीर वहां पे चले गए तो मुक्ति। भाई हो सकता है कि 4 दिन हमारा समय और बचा हो, हम इसलिए तो नहीं जा रहे हैं। तो अब वहां पे हम अगर चले भी गए तो क्या जाता है, प्रभु के दरबार में पहुंच गए, हर हर महादेव। लेकिन भयभीत हैं अंदर से, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, डर रहे हैं कहीं कुछ हो ना जाए। ना भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि करोड़ों लोग गए और आ गए, बस सब आ गए। इसलिए सब लोग बिना भय के भगवान के दरबार में जाएं और पुण्य कमाएं। सबके ऊपर प्रभु की कृपा है, और जिसको जितना चलना है वो चलते जा रहे हैं और चल के आ रहे हैं। हर हर महादेव। कहते हैं श्री तीर्थराज सर्व कामना पूरक स्वयं ही श्री भगवत स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत इनकी ही महिमा में महिमा एवं प्रोद्भासित है। श्री प्रयागराज मनवांछित फल देने वाले हैं। इनकी कृपा से कामार्थियों को मनोरथ की सिद्धि तथा मोक्ष लाभियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री प्रयागराज की एकमात्र रूप से समर्थ हैं। इनकी लीला में कहाँ तक वर्णन करूं। श्री प्रयागराज की महिमा अपार है, इसलिए सभी लोगों को यहाँ बैठे बैठे श्री तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु कोई संसाधन बनाइए कि हम भी आपके दरबार में पहुंच जाएं। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, बोलिए गंगा मैया की, बोलिए
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। श्रीमन नारायण नारायण